तो मैं सारिम अशरफ NSCTET क्लासेस पर आपका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, मैं फिर आज आपके सामने 22 दिसंबर 2021 को सीटेट में हुए इम्तिहान के सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सवालात को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इक़्तिबास की तरफ जाएंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, मसनूई सैयारे को खला तक पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवाई जहाज़, रोड, रॉकेट, हेलीकॉप्टर। मसनूई सैयारा कहते हैं सैटेलाइट को, है ना। तो हम इक़्तिबास को पढ़ते हैं। मसनूई सैयारे को खला तक पहुंचाने के लिए बहरहाल रॉकेट दरकार होता है। तो किसकी ज़रूरत होती है? रॉकेट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? रॉकेट की ज़रूरत होती है। तो इसका जो है 3 नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉकेट के चेंबर में ईंधन जलने से क्या होता है? गैस पैदा होती है, धुआं निकलता है, आग लगती है, रोशनी नज़र आती है। चलिए, जहाँ से हमने इक़्तिबास को छोड़ा था वहीं से फिर शुरू करेंगे। हिंदुस्तान में रॉकेट साजी ने काफ़ी तरक्की कर ली है। रॉकेट दरअसल एक उमूदी इस्तिवाना होता है जिसमें ईंधन जलने का एक चेंबर होता है। ईंधन जलने से काफ़ी मिक़दार में गैस पैदा होती है। काफ़ी मिक़दार में क्या पैदा होती है दोस्तों? रॉकेट के चेंबर में ईंधन जलने से क्या होती है दोस्तों? गैस पैदा होती है। यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है गैस पैदा होती है, ये सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रॉकेट के कौन से मंजिले में मसनूई सैयारा रखा जाता है? आखिरी मंजिले, बालाई मंजिले, दूसरे मंजिले, तीसरे मंजिले। इक़्तिबास को देखते हैं। बालाई मंजिले में मसनूई सैयारा रखा जाता है। किस हिस्से में रखा जाता है? बालाई मंजिले में। किस हिस्से में दोस्तों? बालाई मंजिले में, यानी ऊपरी जो मंजिल होता है उसमें क्या किया जाता है? मसनूई सैयारा को रखा जाता है। यानी 2 वजह ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 94, मसनूई सैयारा खला में कैसे बाहर आता है? हरारत से, ईंधन के जलने से, रद्दे अमल से, स्प्रिंग के धक्के से। एक ख़ास बुलंदी पर इसका खाना खुलता है और मसनूई स्प्रिंग के धक्के से बाहर खला में आ जाता है। तो मसनूई स्प्रिंग के धक्के से जो है क्या होता है, वो मसनूई सैयारा जो है क्या होता है? बाहर आता है। यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस वजह से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बात करना मुमकिन हो सका? मसनूई सैयारा की वजह से, रेडियो की वजह से, टेलीविज़न की वजह से, रॉकेट की वजह से। किसके ज़रिए से मुमकिन हो सका? चलिए देखते हैं। मसनूई सैयारा तो धात का बना हुआ डब्बा नज़र आता है। मसनूई सैयारी की मदद से अब हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो किसकी वजह से जो है एक कोने से जो है दूसरे कोने तक बात करना मुमकिन हुआ? तो मसनूई सैयारा की वजह से। यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर, ज़मीन नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है। ये किस मुल्क के सैयारे ने मालूम किया कि जो ज़मीन है वो नारंगी की तरह गोल नहीं है बल्कि नाशपाती की तरह जो है वो क्या है? से मिलती जुलती उसकी शक्ल सूरत है, हैयत है। हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान, चीन। इक़्तिबास को देखते हैं।
अमेरिका के एक मसनूई सैयारे ने ये भी मालूम कर लिया है कि ज़मीन नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? नाशपाती से मिलती जुलती है। कहाँ के सैयारे ने ये बात मालूम की? तो अमेरिका के सैयारे ने। कहाँ के सैयारे ने? अमेरिका के सैयारे ने। यानी 2 नंबर जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। मसनूई सैयारे की मदद से किसका हाल पहले से मालूम किया जा सकता है? होने वाले हादिसात का, आने वाले तूफ़ान का, आने वाले मौसम का, आने वाले ख़तरे का। इक़्तिबास को देखते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। मसनूई सैयारे की मदद से आने वाले मौसम का हाल पहले से मालूम किया जा सकता है। आने वाले मौसम का हाल जो है मसनूई सैयारा की मदद से हम क्या करेंगे? मालूम कर सकते हैं आने वाले मौसम का। यानी 3 नंबर जो ऑप्शन होगा वो मेरा सही होगा। 58 नंबर देखिए, खला की जमा क्या है? खलाओं, खलाएँ, खलात, खलाइनों। तो खला की जमा दोस्तों होगी खलाओं। क्या होगी? खलाओं। जमा का मतलब होता है प्लूरल है ना, प्लूरल। बुलंदी का मुतजाद है, मुतजाद का मतलब उल्टा, गहराई, पस्ती, ऊंचाई, लंबाई। तो बुलंदी का जो है दोस्तों, बुलंदी का मतलब ऊंचाई, तो उसका होता है पस्ती यानी गहराई, है ना, पस्ती। बुलंदी और पस्ती, है ना, इस तरह बोला जाता है। चलिए फिर हमारे सामने अब दूसरा इक़्तिबास आ गया है। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। उसी तरह हमने कितना आसानी से अभी जो है बहुत कम वक्त में हमने 9 सवालात को हल कर लिए, बहुत कम समय में। लगभग आपका मान के चलिए कि 5 मिनट में हमने 9 सवालात को हल कर लिए। तो इस तरह आप अगर हल करेंगे तो बहुत आसानी से जो है आप क्या करेंगे, इक़्तिबास को कम वक्त में जो है आप हल कर सकते हैं। चलिए, शेर के पहले मिसरे में कौन इस फूल से उस फूल पर बैठती है? शहद की मक्खी, गुड़ की मक्खी, तितली, गुरैया, है ना। चलिए शेर को देखते हैं। इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। तो कौन इस फूल से उस फूल पे बैठती है? तो शहद की मक्खी बैठती है। यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए 101 का चलते हैं। शायर शहद की मक्खी की तरह क्या ढूंढने की बात करता है? खजाने को, इल्म को, किताबों को, हीरे जवाहरात को। चलिए जहाँ से ख़त्म किया था वहीं पे। उस शहद को फूल से उड़ाती है ये मक्खियाँ, खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी। रखते हो अगर होश तो इस बात को सोचो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। तो तुम शहद की मक्खी जैसे इल्म को ढूंढती है, ऐसे ही शहद की मक्खी जो है शहद को ढूंढती है, तो उसी तरह तुम किसको ढूंढो? इल्म को ढूंढो। तो किसको ढूंढने की बात कर रही है? कहा जा रहा है इंसान की शायर शहद की मक्खी की तरह क्या ढूंढने की बात कह रहा है? तो इल्म को ढूंढने की बात कर रहा है। यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है आपका दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 102 का देखते हैं। इंसान की कमाई इल्म है तो शहद की मक्खी की कमाई क्या है? फूल, शहद, कलियां, पत्तियां। ये अक्ल के आईने को देता है सफाई, है शहद तो मक्खी की ये इंसान की कमाई, है ना। जिस तरह शहद मक्खी की कमाई जो है शहद की मक्खी की शहद है, इसी तरह इंसान की कमाई क्या है? इल्म है। क्या है दोस्तों? इल्म है। इंसान की कमाई क्या है दोस्तों? इल्म है। तो हमको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ के करा कि इंसान की कमाई इल्म है तो शहद की मक्खी की कमाई क्या है? तो शहद की मक्खी की कमाई शहद है। शहद की मक्खी की कमाई क्या है दोस्तों? शहद है, जिससे हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और इसमें कुरान में आया है कि फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, कि उसमें क्या है? लोगों के लिए शिफा है। शहद की मक्खी के बहुत सारे शहद के बहुत सारे फ़वाइद हैं। 113 देखिए दोस्तों, शायर किताबों को किस तरह समझने की बात कर रहा है? फूलों की तरह, मोतियों की तरह, तिनकों की तरह, कलियों की तरह। देखिए क्या कहता है।
फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का है अगर तुमको भी इल्म के रस का। तो किसकी तरह समझने की कह रहा है? फूलों की तरह जो है समझने की बात जो है शायर कह रहा है किताब को। जिस तरह शहद की मक्खी जो है शहद की तलाश में जो है फूलों को यह करता है, तो उसी तरह तुमको क्या करना, फूलों की तरह ही इल्म की तलाश करना है। जहाँ पे इल्म हो मिल जाए ले लेना है। 104 देखिए, किताब की जमा क्या है? किताबों, मकतूबात, किताबियात, मकातीब। तो किताब की जमा दोस्तों है किताबों, किताब की जमा दोस्तों है किताबों। मकतब की जमा मकातीब और उसकी जमा जमुल जमा है मकतूबात। किताबियात जो है इसको कहते हैं रेफरेंसेस, संदर्भ, है ना, तो ये अलग चीज़ है। 115 देखिए दोस्तों, रखते हो अगर खाली जगह तो इस बात को समझो। जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह को पुर कीजिए। जोश, होश, सोच, अक्ल। इस खाली जगह में क्या होगा? रखते हो अगर, खाली जगह में क्या होगा? चलिए हम देखते हैं, शेर को देखते हैं, फिर से शुरू करते हैं ना। हालांकि बीच में मिल जाएगा, लेकिन अगर हम बीच में देखना चाहें तो ये जो है 5वें लाइन में है कि रखते हो अगर होश तो इस बात को सोचो। क्या रखते हो तुम? होश। यानी यहाँ पे खाली जगह में क्या हो जाएगा दोस्तों? 105 नंबर क्वेश्चन के होश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होश हो जाएगा। अब हमारा जो इक़्तिबास वाला सवाल था वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इक़्तिबास के जो सवालात थे वो हमारे क्या होते हैं? ख़त्म होते हैं। अब यहाँ से पेडागोजी फ़न तदरीस के सवालात शुरू होते हैं। इसको आप अच्छी तरह समझ के और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। 106 नंबर, उर्दू की दरसी किताबों। दरसी किताब का मतलब पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक, है ना। उर्दू की दरसी किताबों में मुअम्मे और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि, मुअम्मे और पहेली कहते हैं पज़ल, पज़ल जिसको कहते हैं ना पज़ल, है ना, पहेलियाँ। तो पहेली और का जो इस्तेमाल किया जाएगा उर्दू की किताबों में, इसका मकसद क्या होगा, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके, यानी तलबा के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, समालोचनात्मक जो सोच होता है उसको बढ़ावा देने के लिए। रवां तरसील की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके, जो तरसील है, संचार है, उसके अंदर रवानी आ सके, उसके अंदर तेज़ी आ सके, इसके लिए देते हैं। तीसरा है दरसी किताब को दिलचस्प अनासिर के साथ समझने में मदद की जा सके, या ये कि जो दरसी किताब है उसको, अनासिर का मतलब होता है दोस्तों फैक्टर, कारक। तो दरसी किताब को जो है ये क्या करे कि रुचि वाले जो है कारक के साथ क्या कर सकते हैं, हम उसको जोड़ के समझने की कोशिश करें। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, क्लासरूम के माहौल को दोस्ताना और दिलचस्प बनाया जा सके, या इसलिए मुअम्मे और पहेलियों को शामिल किया जाता है ताकि क्लासरूम का जो माहौल है, उसका वातावरण है, वो क्या हो, दोस्ताना हो, है ना, उसमें क्या फ्रेंडली हो, है ना, कि उसमें एक दूसरे जो है दोस्त की तरह जो है लोग क्या है एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। किसके लिए करते हैं बताइए? तो दोस्तों आप जानते हैं कि मुअम्मे जो होते हैं या पहेलियाँ होती हैं जिसको हम पज़ल कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम जो क्या करते हैं, तलबा में तनकीदी सोच को फ़रोग़ दिया जा सके, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि तलबा के सोचने और समझने की जो सलाहियत होती है, उसके अंदर जो अहलियत और काबिलियत होती है, उसको बढ़ाया जा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, पज़ल का इस्तेमाल जो है हम किताबों में करते हैं ताकि बच्चे जो सोच समझ के बच्चों की डेवलप हों। देखिए दोस्तों 7 नंबर का सवाल है ना, क्या कह रहा है, बहुत आसान है, जो आसान रहेगा उसमें टाइम नहीं देना है। चलिए देखते हैं क्या करा, थोड़ा जूम करके ही देखते हैं। आपकी क्लास के एक तालिबे इल्म की बीनाई कमज़ोर है। बीनाई का मतलब होता है दोस्तों रोशनी, उसको देखने की शक्ति, ताकत। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसकी बीनाई कमज़ोर है, जो सही से नहीं देख पाता है या दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है, तो आप एक उस्ताद होने की हैसियत से, एक मुअल्लिम की हैसियत से आप क्या करेंगे? हमदर्दी से बच्चे के साथ ख़ास बर्ताव करेंगे, यानी बच्चे के साथ क्या करेंगे, ख़ास बर्ताव करेंगे, है ना, कि ताकि वो बच्चे जो है उसको ये ना लगे कि मेरे साथ जो है किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है। दूसरा, दूसरे बच्चों से कम कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उसे माफ़ कर देंगे, यानी अगर वो बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में कम कारकर्दगी कर रहा है, कारकर्दगी का मतलब होता है गतिविधि, कम काम कर रहा है, उसका प्रदर्शन का, मुजाहरा का मतलब प्रदर्शन,
कम गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, माफ़ कर देंगे कि अच्छा ये तो इसको बिनाई नहीं है, छोड़ दो इसको, क्या इसको दंड देना है या क्या इसको जो कुछ कहना है इसको। तीसरा है उसकी मदद करेंगे और उसके हम जोलियों से क्लास वर्क में अपनी अपनी बारी पर उसकी मदद के लिए कहेंगे, या ये कहेंगे कि आप खुद भी उनकी मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, और उनके जो संग साथी हैं उनको कहेंगे कि आप भी उनकी जो है क्या करें, अपनी अपनी बारी में क्या करें, उनकी मदद करेंगे, ऐसा कहेंगे। चौथा है बच्चे के साथ आम बर्ताव करेंगे। आम का मतलब है सामान्य व्यवहार करेंगे। आम बर्ताव यानी सामान्य व्यवहार करेंगे, यानी जैसा व्यवहार मेरा बाकी बच्चों के साथ होगा वैसा ही व्यवहार हमको क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे के साथ करना है। और समई मवाद के ज़रिए उसकी मदद करेंगे। समई का मतलब होता है दोस्तों श्रव्य, मवाद का मतलब विषय वस्तु, तो श्रव्य विषय वस्तु यानी ऐसी विषय वस्तु जिस चूँकि बच्चे की बिनाई कमज़ोर है तो हम क्या करेंगे, उसको सुनने वाली वस्तु क्या करेंगे, उसको देंगे और उसके माध्यम से क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। बच्चे के साथ आम बर्ताव करेंगे और समई मवाद के ज़रिए उसकी मदद करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है कि इसको हम क्या करेंगे, जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि बच्चे के साथ हमको आम बर्ताव करना है, जैसे बाकी बच्चों के साथ मेरा बर्ताव होगा इसी तरह उस बच्चे के साथ भी मेरा बर्ताव होगा, लेकिन उसके साथ हम एक्स्ट्रा ये करेंगे कि जो श्रव्य जो है विषय वस्तु होते हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे, उसके माध्यम से उसको समझा देंगे, ये करेंगे। तो इसका चौथा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए 108 नंबर क्या कह रहा है, 108 नंबर ये कह रहा है कि प्राइमरी सतह पर आमोज़गारों का अंदाज़ कद्र करते हुए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यानी प्राइमरी सतह पर, प्रारंभिक स्तर पर आप क्या करते हैं, शिक्षार्थियों का अंदाज़ कद्र करना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो ज़बान के भाषा के शिक्षक होने के नाते आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए आपको किस पे, रिवायती हफ्तावारी जाँच यानी औपचारिक साप्ताहिक टेस्ट लेना चाहिए, और रिपोर्ट कार्ड में उसके इंदिराज पर, और रिपोर्ट कार्ड जो बच्चे का होता है उसमें उसको क्या करना चाहिए, लिख देना चाहिए, नोट कर देना चाहिए। इंदिराज का मतलब है लिख देना, इनरोल कर देना। दूसरा है पास या फेल करार देने में मदद करने वाली मियाद के आखिर में होने वाले इम्तिहान पर, या उस इम्तिहान पे आप फोकस करेंगे, ज़्यादा जोर देंगे, निर्भर रहेंगे कि जिसके आधार पे, जिसकी बुनियाद पे आप बच्चे को कहें कि फेल है, पास है, उसकी कारकर्दगी को आप क्या कर सकें, किसी नंबर के ज़रिए से क्या कर सकें, इंडिकेट कर सकते, उसकी शनाख्त कर सकें, ऐसा करेंगे। तीसरा देखिए आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के इस्तेमाल पर, और उसे तलबा और उनके वालिदैन के साथ साझा करने पर, या ये करेंगे आप कि आमोज़गार जो हैं उनके कारकर्दगी के बारे में मालूमात आपको हासिल करना है, यानी बच्चे की जो कारकर्दगी है, उनकी गतिविधि है, उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से आपको ऑथेंटिक और सही चीज़ें मालूमात हो सके, और उसे तलबा और वालिदैन के साथ साझा करेंगे। तलबा को इसलिए बताएंगे कि ताकि तलबा को ये मालूम हो सके कि हमारी कमियाँ क्या हैं, और वालिदैन को इसलिए बताएंगे कि वालिदैन अपने बच्चे पर जो है अपने स्तर पर, अपनी सतह पर जो उनके साथ उनके बस में हो सकता है वो उसके साथ करें, तो ये करेंगे। और चौथा है तनव्वु। तनव्वु का मतलब होता है दोस्तों डाइवर्सिटी। तनव्वु और ज़बान की मश्क में इजाफे के लिए क्लास वर्क और होमवर्क के बाद असाइनमेंट देने पर, या आप ये करेंगे कि बच्चों की जो है को शामिल करने के लिए, उसके अंदर डाइवर्सिटी पैदा करने के लिए आप उसको क्लास वर्क भी देंगे, उसको होमवर्क भी देंगे, और कहेंगे असाइनमेंट भी देंगे, और भी काम करके देंगे। तो ये सर प्रारंभिक जो बच्चे हैं ये उतना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, प्रारंभिक लेवल पे जो है उतना नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है कि आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करने की, यकजा मन इकट्ठा करने की मुख्तलिफ तरीक़ों के इस्तेमाल पर, और उसे तलबा और उनके वालिदैन के साथ साझा करने पर, शेयर करने पर। देखिए 109 नंबर का सवाल। 109 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 109 नंबर सवाल ये कह रहा है कि बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाले बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है। इस क्वेश्चन को दोस्तों समझिए, सवाल को समझिए। ये कहना चाह रहा है कि जैसे छोटी छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा कि जो किताबें होती हैं उसका जो प्रिंट होता है, उसकी लिखावट वो बड़ी होती है, उसकी लिखावट जो होती है वो बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है।
जैसे आप 3, 4, 5 कक्षाओं 5 से ऊपर या 4 से ऊपर की कक्षाओं में देखेंगे तो उसकी जो लिखावट होती है वो छोटी होती है, लेकिन 1, 2, 3 की क्लास की जो किताबों में देखेंगे तो उसकी लिखावट बड़ी होती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो कक्षाएं होती हैं 1, 2, 3 की, उसमें जो तस्वीर का इस्तेमाल जो है, फ़ोटो का इस्तेमाल, जो पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनका इस्तेमाल जो है इनका क्यों किया जाता है, इसके करने का कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो नीचे में 4 रीज़न बताए गए हैं, उसमें से ये बताना है आपको कि कौन रीज़न नहीं है, इसको बताना है। ये नहीं बताना है कि कौन रीज़न है, कौन वजह हो सकती है, इसको नहीं बताना। आपको ये बताना है कि कौन वजह नहीं है, यानी इन तस्वीर को डालने की और इसका जो प्रिंट है इसको बड़ा करने की कौन वजह नहीं है, यही आपको बताना है। फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। ये तख्लीकी और फनकाराना आमोजिशी माहौल फराहम करता है, यानी ये जो तस्वीर होती हैं, ये जो बड़े प्रिंट होते हैं, ये बच्चों के अंदर सृजनात्मकता, तख्लीकियत और बच्चे के अंदर फनकाराना आमोजिश की, बच्चे फ़न के ज़रिए से, हुनर के ज़रिए से बच्चे क्या कर सकें, चीज़ों को सीख सकें और बच्चे उस पर अपना रद्द अमल का मतलब रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया दे सकें, ये इसके लिए किया जाता है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात तो दुरुस्त है। दूसरा देखिए, ये तलबा मरकूज़ माहौल फराहम करता है, बिल्कुल सही बात है। ये तलबा मरकूज़, तलबा की मुनासिबत से आपने इन चीज़ों को डाला है, जिसमें मतन और तस्वीरों के ज़रिए मुजर्रद तस्वुरात की नुमाइंदगी होती है, जिसमें मतन भी होते हैं और तस्वीर। मतन का मतलब टेक्स्ट, देखिए ऊपर लिखा हुआ, ऊपर तस्वीरें होती है, उसके नीचे लिखा हुआ होता है। तो क्या कर सकते हैं कि लिखी हुई चीज़ों को तस्वीर से जोड़ के बच्चों को बताते हैं। तो ये तलबा मरकूज़ हो गया। ये तलबा मरकूज़ माहौल फराहम करता है जिसमें मतन का मतलब लिखी हुई चीज़, टेक्स्ट, और तस्वीरों के ज़रिए मुजर्रद तस्वुरात। मुजर्रद का मतलब होता है ठोस अवधारणा, है ना, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, है ना, कि नुमाइंदगी होती है। तीसरा, ये ख़वानदगी की मश्क के साथ साथ लिसानी इक़्तिबास का सियाक़ फराहम करता है ना, कि ये ख़वानदगी मश्क यानी पढ़ने की जो मश्क होती है, उसके साथ साथ जो ज़बान की जो अधिगम होता है उसको भी एक संदर्भ फराहम करता है। तो भाई ये भी बात तो सही है, पहला, दूसरा, तीसरी, तीनों बातें सही है। चौथी देखिए, ये कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर होती है, यानी ये तस्वीर जो होती है कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर होती है। और क्या कह रहा है कि और ज़ुमराबंद कारियों से भी, कि जो अलग अलग बच्चों को ग्रुप में हम सिखाते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि तलबा यहाँ मतनी मश्क से आज़ाद होते हैं। यानी बच्चे को ये मश्क यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं होती। भाई मश्क करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, बच्चों को जो है वो लिखी हुई चीज़ों से बच्चों को जोड़ के उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात जो है, जो चौथी बात है, ये दुरुस्त नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमको दुरुस्त नहीं है जो वही पूछा गया था। चलिए 110 नंबर देखते हैं दोस्तों। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से ज़ायद ज़बान का इल्म होता है। एक से ज़ायद ज़बान का इल्म बच्चे के लिए मुआविन होता है। ये तो आम फाहम सवाल है कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसके पास एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान होता है, इल्म होता है, तो वो एक से ज़्यादा जो भाषा है वो बच्चे के लिए क्या करेगा, आसानी से दूसरी ज़बान और नया मजमून सीखने में मदद करेगा। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। मुल्क के मुतनव्वि सकाफ़त और रिवायात को समझने में मदद करेगा। तो मुल्क की जो भिन्न भिन्न संस्कृति हैं और रिवायात है, रीति रिवाज, उसको समझने में मदद करेगा। हसास होने और दूसरे तलबा से बुग़्ज़ न रखने में मदद करेगा। ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए उन ज़बानों की रस्मुल ख़त सीखने में मदद करेगा। तो ये जो है रस्मुल ख़त कहते हैं लिपि, तो दोस्तों इसका 1 नंबर ऑप्शन जो सही हो जाएगा कि जो एक से ज़्यादा इल्म का ज़बान का बच्चे के पास इल्म है, वो आसानी से दूसरी ज़बान और नया मजमून सीखने में क्या करेगा, बच्चे की मदद करेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए ज़बान के उस्ताद को कुछ गलतियां नज़र आती है और वो महसूस करता है कि तीसरी कक्षा के बच्चे की कॉपियां देखते हैं। नोट्स बुक का मतलब है दोस्तों कॉपी, है ना, कॉपी। तो कॉपी देखने के बाद उस्ताद को लगता है कहीं कहीं पे बच्चों की गलतियाँ हैं। तो ये गलतियाँ को उस्ताद कैसे लेगा, किस तौर पर लेगा? बच्चे गलतियाँ लापरवाही की वजह से करते हैं, ऐसे समझेंगे। बच्चे गलतियाँ करते और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं दी जाती। बच्चों की गलतियाँ फितरी हैं, नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं और उनकी आमोजिश का इशारिया है यानी हिस्सा है।
उस्ताद की हैसियत से इस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आमोजिश में इनकी कोई अहमियत नहीं होती है भाई, इसकी अहमियत होती है। तो क्या हो जाएगा, जो तीसरा नंबर है कि बच्चों की गलतियां फितरी हैं और उनकी आमोजिश का हिस्सा है, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए 112 नंबर देखते हैं। देखते हैं 112 नंबर क्या करा। वाइगोस्की के मुताबिक बच्चे हमजोली का मतलब होता है दोस्तों संग साथी, फ्रेंड है ना, दोस्तों के साथ समाजी तामुल के जरिए सीखते हैं। समाजी तालुम सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया के जरिए सीखते हैं। बार बार जो है वाइगोस्की इसकी बात करते हैं कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो समाजी अंतःक्रिया के जरिए सीखते हैं। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आपको चाहिए कि अपने सबक का मंसूबा इस तरह बनाएं कि तलबा अकेले बैठकर काम करें और क्लास में बातचीत और तामुल से एहतराज़ करें, कि अकेले बैठ के बातचीत करें और क्या करें, और क्लास में किसी से दूसरे से बातचीत करने से बचें, एहतराज़ करें यानी बचें। दूसरा, तामुल से बचने के लिए सबक का मंसूबा इस तरह बनाएं जिसमें खेल कूद और बहस मुबासा शामिल न हो। बच्चों को तामुल से बातचीत से बचाने के लिए आप ऐसा मंसूबा तैयार कर रहे हैं, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि उसमें खेल कूद और बहस मुबासा को शामिल ही नहीं कर रहे हैं। तीसरा है कि क्लास में नज़्म व नस्क बनाए रखने के लिए हौसला अफजाई, इनाम और सज़ा वगैरह देने का नज़्म हो, कि क्लास में नज़्म व ज़ब्त बना रहे, बच्चे अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप, हौसला अफजाई कर रहे हैं, बच्चों को इनाम दे रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं, इसका आप इंतज़ाम किए हुए हैं। चौथा है कि ग्रुप और दो की जोड़ियों में काम करने का नज़्म करें, इंतज़ाम करें, ताकि वो हमजोलियों से तामुल कर सके, बातचीत कर सके और ज़बान को सीख सकें। तो आप जानते हैं कि वो तो अंतःक्रिया की बात करते हैं, इसलिए चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज़बान के उस्ताद के लिए दर्ज झेल सरगर्मियों में से कौन सबसे ज़्यादा काबिल सताइश है। सरगर्मी कारकर्दगी, काबिल सताइश प्रशंसनीय, यानी जिसमें प्रशंसा की जाती है उनकी। रवानी से अंग्रेज़ी बोलने वाले तलबा को पूरी क्लास के लिए रोल मॉडल समझा जाए, यानी ये टीचर ये कर रहे हैं कि जो बच्चे रवानी के साथ, तेज़ी के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं देखो ये कितना बेहतरीन बच्चा है, ऐसा। दूसरा है क्लास में सख्त नज़्म ज़ब्त कायम रखें और उस पर सही मानों में अमल को यकीनी बनाएं, यानी क्लास में सख्त नज़्म ज़ब्त है और बच्चे को कहें नहीं हर एक को फॉलो करना है, सब हर एक को इस पे चलना होगा। तीसरा, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को ज़बान की तहजीबी, सकाफ़ती व समाजी पस मंज़र में से क़त नज़र अपनी कबूलियत और क़द्र क़ीमत का एहसास हो, या इस बात को यकीनी बनाना है कि तलबा को ज़बान के तहजीबी, है ना, तहजीबी का मतलब होता है कि नैतिकता, सकाफ़ती, सांस्कृतिक और सामाजिक पस मंज़र से क़त नज़र, यानी इस ऑप्शन में खुलासा ये कहना चाह रहे हैं कि इस बात को ध्यान में रखना है कि भाषा के सांस्कृतिक, है ना, नैतिक और सामाजिक जो उसके संदर्भ हैं उसको ध्यान में न रखते हुए बच्चे को इस बात पे जोर देना कि बच्चे अपने आप को क्या समझे कि हम बहुत अच्छे हैं और अपनी अहमियत का उसको एहसास हो, इस चीज़ को। चौथा है इस बात को यकीनी बनाएं कि गैर मुराआत याफ्ता पस मंज़र से आने वाले तलबा ज़बान की क्लास में बतौर ख़ास ज़्यादा मेहनत करें, बतौर ख़ास क्या करें, ज़्यादा मेहनत करें। तो क्या होगा दोस्तों, इसका तीसरा होगा, क्या होगा दोस्तों, इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 114 का देखते हैं दोस्तों। 114 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं, यानी बहुभाषिक होते हैं। कसीर लिसानियत के सियाक में, कसीर बेन बहुभाषिक के संदर्भ में दर्ज झेल में से कौन, दर्ज झेल में मतलब निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू है, सबसे जो मुनासिब बात है वो कौन है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो क्लासरूम होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं, तो बहुभाषिक के संदर्भ में जो है ये कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में निम्न में से कौन सी बात जो है मौजू है, मुनासिब है। उस्ताद को आमोज़गारों की ज़बान को नज़रअंदाज करते हुए स्कूल की ज़बान पर तवज्जो देनी चाहिए, है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए, और आमोज़गार जो है उनकी ज़बानों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। घर की या मादरी ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं। ये बात बच्चे को बता दे कि घर पे घर की ज़बान का इस्तेमाल होगा, स्कूल में नहीं होगा। तीसरा, हिंदुस्तान को एक लिसानी स्कूल रखना चाहिए और आमोज़गारों का दाखिला उनकी पसंद की ज़बान में करना चाहिए, यानी ये कि स्कूल, हिंदुस्तान के जितने स्कूल हैं वो एक भाषी हों, बहुभाषिक ना हो। चौथा है कि उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़बान में अपने माफ़ी ज़मीर को, माफ़ी ज़मीर का मतलब होता है अभिव्यक्ति का इजहार कर सकें, प्रदर्शन कर सकें, व्यक्त कर सकें,
और अपनी नज़रियात की कद्र कर सके और उसके जो दृष्टिकोण है, विचार है, उसकी क्या कहते हैं, कद्र कर सके। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, जबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों में यानी गिरोह में और ग्रुप में किया जा सके। क्यों? तलबा साथ में मिलकर काम जल्द ख़त्म करेंगे इसलिए देंगे। ये उस्ताद के काम को कम करेंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहदे से मुश्किल है, या काम इसलिए कम देंगे कि ताकि ये क्या करें, उस्ताद के काम को बोझ को कम कर दे। क्योंकि जब हम ग्रुप में देंगे तो ग्रुप का मुशाहदा करना आसान है, अलग अलग बच्चों के मुशाहदे से ग्रुप का मुशाहदा करना आसान है, इसलिए देंगे। वही करा, क्योंकि इनफरादी तवज्जो, इंडिविजुअल जो है किसी पे तवज्जो देना, ऑब्जर्वेशन करना, ग्रुप मुशाहदे से, ग्रुप ऑब्जर्वेशन से क्या है, मुश्किल है। तीसरा, इस तरह के बामाना काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन करते हैं कि इस तरह का जब काम देंगे तो क्या होगा कि तलबा एक दूसरे से सीखेंगे और काम करेंगे, मदद करेंगे। चौथा, ये तलबा में ज़्यादा नंबर हासिल करने के मुसाबकती जज्बे को यानी प्रतिस्पर्धात्मक भाव को क्या करता है, बढ़ावा देता है, उसकी हौसला अफजाई करता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हम इसको काम इसलिए देते हैं कि ताकि इस तरह के बाअमल काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं, मदद करते, सहायता करते हैं। 116 देखिए, उस्ताद ने क्लास में देखा कि बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है, कि पढ़ने में और समझने में परेशानी हो रही है, ये खाली जगह की अलामत हो सकती है। तो पढ़ने और समझने में जो कठिनाई हो रही है ये किसकी अलामत हो सकती है, डिस्कैल्कुलिया तो वो जोड़ घटा में होता है, डिस्ग्राफिया तो लिखने में होता है, डिस्प्रेक्सिया है ना, और डिसलेक्सिया होता है पढ़ने का। चलिए 117 नंबर का देखिए दोस्तों, प्राइमरी सतह पर अंदाज़े कद्र करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है, कि प्राइमरी सतह पर जब अंदाज़े कद्र करेंगे उसके बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। हर मियाद के इख्तिताम पर अंदाज़े कद्र होना चाहिए, यानी एक समय, मियाद का मतलब है मुतय्यन समय जो फिक्स कर दिए हैं कि सेमाही या शशमाही या इनवल, है ना, कि 3 महीने में लेना है, 6 महीने में लेना है, साल भर में लेना है, तो ये करना ज़्यादा क्या है, मुनासिब है, दुरुस्त है। दूसरा, अंदाज़े कद्र को दरसियाती अमल पर मबनी होना चाहिए और रियासत को मरकज़ी सतह पर उसे अंजाम देना चाहिए। या अंदाज़े कद्र को जो क्या होना चाहिए, दरसियाती अमल, पढ़ने पढ़ाने का जो अमल है उस पर मबनी होना चाहिए, और जो रियासत है, राज्य है, वो क्या करे, मरकज़ी सतह पर इसको अंजाम दे। इसका काम जो रियासत और मरकज़ जो है यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के करे। तीसरा है, अंदाज़े कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए और उसे तदरीसी आमोजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए, कि अंदाज़े कद्र जो है वो स्कूल आधारित हो, मबनी स्कूल पर मबनी हो यानी स्कूल आधारित हो, और उसे तदरीसी आमोजिश का दाखिली होना चाहिए, जो वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसका आंतरिक भाग होना चाहिए, दाखिली हिस्सा यानी आंतरिक भाग होना चाहिए। और चौथा है कि साल में सिर्फ एक बार अंदाज़े कद्र करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं कि जो हमारा प्रगतिशील शिक्षा है या पक्का कक्षा है या बाल केंद्रित शिक्षा है, वो ये कह रहा है कि अंदाज़े कद्र को क्या होना चाहिए, स्कूल पर मबनी होना चाहिए, स्कूल आधारित होना चाहिए, और उसे तदरीसी आमोजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए, आंतरिक भाग होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर की बनी बनाए जो सवालात है उसको डाल दिया जाए उनके ऊपर। 118 है कि आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन ज़बान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है ना, सबसे बेहतरीन मवाद है, सर्टिफाइड है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। दरसी किताब, वर्क बुक, अखबार, मुआविन दरसी किताब। तो दरसी किताब जो है वो क्या होता है, सबसे जो है मुस्तनद होता है, सबसे भरोसेमंद होता है। मुस्तनद का मतलब भरोसेमंद, मवाद का मतलब विषय वस्तु। तो सबसे भरोसेमंद विषय वस्तु जो है वो क्या है, दरसी किताब है, आपकी किताब होती है। वो 119 का देखिए, 5वीं क्लास का उस्ताद अपने तलबा से अपने ड्राइंग, नज़में, कहानियाँ, वर्कशीट और तैयार करदा दूसरे मवाद को मखसूस फोल्डर में रखने के लिए कहता है। तलबा के इन फोल्डर को क्या कहा जा सकता है? क्लास के 5वीं क्लास के उस्ताद कहते हैं कि जो बच्चे ड्राइंग बनाए हैं, नज़में लिखे हैं या वो किताबों से नोट किए हैं, कहानियाँ उनको अगर कुछ आती हैं उनको उन्होंने लिखा है, वर्कशीट उन्होंने किया है, तो उनको क्या कहते हैं कि तुम अब एक फोल्डर में लिखो, क्या करो, एक फोल्डर में उसको क्या करो, जमा करो। तो इस फोल्डर को हम क्या कहते हैं, अज खुद रिपोर्टिंग, वाक़याती रिकॉर्ड,
पोर्टफोलियो, मुशाहिदे और इंतखाबात। तो आप जानते हैं कि दोस्तों कि इस तरह की जो का कार्य होता है, काम होता है, जिसमें बच्चे की हर तरह की कारकर्दगी शामिल होती है, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पोर्टफोलियो कहते हैं। और आखिरी सवाल जो आज का हमारा दोस्तों वो ये है कि आपका मानना है कि बच्चे या इंसान ज़बान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं, है ना? आप मानते हैं, नोम चॉम्स्की भी ऐसा ही कहते हैं। दर्ज झेल में से किस ख्याल या नज़रियात के साथ आपके ख्यालात मेल खाते हैं? यानी ये जो आपका ख्याल है, आप मानते हैं, नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के जो दिमाग होता है उसमें एक हिस्सा होता है जिसको LED कहते हैं, है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये जो है इसको आप जो मेल है इसको क्या कहेंगे? आप मरकज़ी हालतगिरी कहेंगे, खुलुकी और वहबी कहेंगे, ज़बान के हसूल का आला कहेंगे, या क़ुव्वत याबी कहेंगे। तो आप ये कहेंगे कि इस तरह की नज़रियात जो है वो किस पे मुश्तमिल है, किससे मेल खाती हैं? वो ज़बान के हसूल के आलाकार के साथ, यानी LAD के साथ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना, भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसको कहते हैं, उसके साथ जो है ये क्या कहता है? मेल खाता है। तो दोस्तों आज का ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।